जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन। अब तक 729 यात्रियों को सुरक्षित बचाया। दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और विशेष वाहनों का उपयोग। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का तंज। कहा, वीडियो फोटो जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं? वहां राजनीति करने जा रहे हैं या संवेदनाएं व्यक्त करने? हरिद्वार में भेष बदलकर घूम रहा व्यक्ति, युवक गिरफ्तार। आरोपी दीपक सैनी पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का भी आरोप। कई दिनों से फरार चल रहा था बहरूपिया। आशा सहयोगिनी प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बीएलओ ड्यूटी से हटाने का किया विरोध, वापस लगाने की मांग। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन। सुबह से ही बाजारों में रौनक, मिठाई की दुकानों पर भीड़। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। सीएम धामी ने दी बधाई। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तरकाशी जनपद में आई आपदा के बाद चल रही रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। अब तक 729 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। आपदा प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालकर हर्षिल मातली हेलीपैड ले जाया जा रहा है, जहां से उन्हें आगे उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। सेना और अन्य राहत एजेंसियां दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और विशेष वाहनों का उपयोग कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारी और जवान दिन रात जुटे हुए हैं और प्राकृतिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद राहत कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन की मदद से आवश्यक दवाइयों, खाद्य सामग्री और पानी की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। आपदा की चपेट में आए इलाकों में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन पूरी ताकत से प्रयासरत है। अब तक 729 यात्रियों को बचाया जा चुका है। 729 यात्री अभी तक बचाए जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। लगातार रेस्क्यू अभी भी जारी है। लगातार मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जानते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो पंत जी, क्या कुछ अभी अपडेट है? कितने लोगों में अभी कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अगर हम ताजा अपडेट की बात करें, नए आंकड़ों की बात करें, तो आज सुबह तक मिला करके 729 लोगों को बाई चॉपर के जरिए राजधानी देहरादून और ऋषिकेश डोईवाला के बीच में जॉली ग्रांट मौजूद है, वहां पर लाया गया है। कुल मिलाकर के लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र में ही कैंप कर रहे हैं। रोज शाम को समीक्षा बैठक लेते हैं, आज क्या प्रोग्रेस हुई है और कितनी प्रोग्रेस हुई है, कहां पर आवश्यकता है, इसका उचित दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हैं। इसके अलावा अगर हम वैली ब्रिज की बात करें, तो सेना कल पूरे 24 घंटे से वैली ब्रिज का गंगनानी में निर्माण कर रही है। तकरीबन 75% वैली ब्रिज कल रात से लेकर के आज सुबह 4 बजे तक बन चुका है। यानी आज उम्मीद है कि 2 बजे बाद तक वैली ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा और उसमें गाड़ियों की आवाजाही, हल्के वाहनों की शुरू हो सकती है, क्योंकि इस वैली ब्रिज के बनने के बाद
तमाम सरकारी मशीनरी, उपकरण, गाड़ियां वहां पर पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि अभी केवल पैदल मार्ग से 40 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है, उससे पैदल पार करने के बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। लोगों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। कल आपने देखा होगा कि 125 केवीए के 2 जनरेटर सेट वहां पे पहुंचाए गए हैं, 20 सेट वहां पहुंचाया गया है और आज उसकी विद्युत आपूर्ति बहाल होने वाली है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्किंग के बाद ये जानकारी मिल पाएगी कौन लोग कहां कहां पर फंसे हुए हैं, किसके रिश्तेदारों से संपर्क हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है जिसके जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको जानकारी मिलती है, वो तत्काल स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दें। इसके अलावा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी चारधाम यात्री फंसे हुए हैं, उनको भी अलग अलग गंतव्य स्थानों में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर के स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को निकालने में अभी और भी समय लग रहा है, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, आबादी ज्यादा है। स्थानीय लोगों को उनकी मवेशियों के साथ सुरक्षित निकालना है। जहां पर ब्रांचेस सड़कें टूट गई हैं उसको पूरा करना है, पुलों को बनाना है, आवागमन सुचारू करना है, जहां पर मेडिकल की सुविधा उपलब्ध हो सके, पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए रसद पहुंचानी है। चौपड़ के जरिए तमाम मदद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बेहतर पानी और पागल नाला क्षेत्र में बाधित हो गया है। इससे मार्ग पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है और दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से संबंधित विभाग की भारी मशीनरी मौके पर पहुंचा दी गई है और मार्ग को सुचारू करने का कार्य तेजी से जारी है। हालांकि भूस्खलन या बारिश के कारण हुए जलभराव से रास्ता खोलने में समय लग सकता है। स्थानीय प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे स्थिति सामान्य होने तक यात्रा से बचें या वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। मौसम विभाग की माने तो क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है अभी लगातार जिस तरीके से जो उत्तराखंड में आपदाएं जो हुई उसके बाद क्या कुछ अभी स्थितियां बनी हुई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो यहाँ का जनजीवन है, खास तौर पर अगर बात करें जनजीवन की, तो यहाँ पर जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कहीं न कहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। तो वहीं बात करें तले पानी पीपलकोटी के पास की, तो वहां पर लगातार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहा है, जिसके चलते दोनों तरफ जो वाहन है वो वाहन लगातार वहां पर फंसे हुए देखे जा रहे हैं। कल की बात करें तो कल सड़क खोल दी गई थी संबंधित विभाग के द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं फिर एक बार रात को बारिश होने के चलते फिर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बनेर पानी के पास में बाधित हो चला है। तो वहीं बात करें जोशीमठ के पास में पागल नाले की, तो वहां पर भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चला है। दोनों जगह की अगर बात करें तो दोनों जगहों पर इस समय संबंधित विभाग की मशीनें लगी हुई है सड़क मार्ग को खोलने में, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकती कब तक दोनों जगहों पर मार्ग खोल सकता है। जी शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में चल रहे आपदा राहत कार्यों के बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के हित में बात करने के बजाय आपदा में भी गंदी और ओछी राजनीति कर रहा है। पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों में डटे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू व राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। अब तक 657 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर से जरूरी सामान और मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। देखिए, विपक्ष खुले तौर पर आकर ये कह दे कि वो उत्तराखंड का हितैषी ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके की गंदी और ओछी राजनीति करने वाला विपक्ष आज तक किसी जनता ने नहीं देखा होगा। जो आपदा में भी अवसर तलाश रही है, रोटियां सेक रही हैं, आपदा के बारे में कोई बात करने के बजाय वो इस तरीके की छिछोरी हरकतें कर अपना जो
उनका व्यक्तित्व है उसको बार बार जग जाहिर कर रहे हैं। स्वयं मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर मुख्य सेवक होने का पूरा कार्य कर रहे हैं, पूरा वहां पे जनता से अपडेट ले रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनको रेस्क्यू कराने के लिए प्रशासन को लगातार वो निर्देश दे रहे हैं और 657 लोगों से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर भी दिया गया। वहां चिनूक हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका है, जरूरत की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं, मेडिकल की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो लगातार सरकार जिस प्रकार से गंभीर है वो देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से वहां पे तीर्थ आए हुए थे और उन पर्यटकों को भी जगह जगह पर जहां पे उनका गंतव्य स्थल है वहां तक पहुंचाने का कार्य हेली द्वारा किया जा रहा है। और वो उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार किया, पर्यटकों ने भी, कि शासन और प्रशासन हमारी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखी है। और जो उत्तराखंड हमारे वासी हैं उनके लिए भी लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्यरत हैं और वहां पर लगातार कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है उत्तराखंड में भी भाजपा ने यह खेल 2022 के विधानसभा व 2024 के लोकसभा चुनावों में किया। धस्माना ने कहा कि राहुल गांधी जी के इस खुलासे के बाद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने तय किया है कि 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी वैज्ञानिक तरीके से करेगी और वहीं मतदाता सूचियों में ट्रिप्लिकेट वोटरों व नकली वोटरों की पहचान की जाएगी व चुनाव आयोग से ऐसे वोटरों के नाम काटने के लिए कहा जाएगा। उत्तराखंड में भी प्रदेश के इलेक्शन कमीशन से हम मांग करेंगे कि राज्य की जो वोटर लिस्ट है 70 की 70 विधानसभाओं की वो हमें उपलब्ध कराएं। हम उसकी गहन जांच कराएंगे, हम उसकी वैज्ञानिक जांच कराएंगे और देखेंगे कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से डुप्लीकेट वोट, एक एड्रेस पर सैकड़ों हजारों वोट ये बनाने का काम कर रही है। क्योंकि जिस प्रकार से 2017 का चुनाव, 2022 का चुनाव बीजेपी जीती है, जनता को भरोसा नहीं था कि ये जीतेंगे, लेकिन उसके बाद भी जीत हुई है। तो ये शक पूरे देश के अंदर इस समय लोगों के दिमाग। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से ही सीएम धामी वहां डटे हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बीते दिन जंगल पहाड़ों को पार करके धराली पहुंचे। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि वह वीडियो फोटो जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वह वहां राजनीति करने जा रहे हैं या संवेदनाएं व्यक्त करने। भट्ट ने कहा कि अगर मां गंगा ने किसी को रोका है तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। माँ गंगा ने किसी को रोका है, मैं दोषी नहीं हूँ। और माँ गंगा के जो शहर जाना चाहते हो सब जा रहे हैं, सारा मीडिया वहाँ पहुँच रहा है। इनका न्यूज 18 का तो पत्रकार भी तो वहीं को दिल्ली से भी पहुँच रखा वहाँ, उसका मुझे फोन आया। तो ऐसा नहीं है, जाने वाला कोई नहीं रोकता है, ये तो एक बहानेबाजी है जिसको वो बोल रहे हैं। वो पहुंच भी गए वहाँ, तो ठीक है, फिर कहा किसने रोका, फिर पहुँच गए तो कह रहे हैं दोनों पर ये गुमराह करने वाला तैयार। जंगलों के रास्ते में क्या अरे भाई, तो जो रास्ता खुला हुआ है सब जानते हैं, रोड बंद है, रास्ते बंद है, जो भी जाएगा उसी रास्ते जाएगा, है ना। और वो इस तरीके से फोटो वायरल करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं? वो संवेदना व्यक्त करने जा रहे हो, राजनीति करने जा रहे हो, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। विधायक जी देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर सीटू से संबद्ध उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री यूनियन का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी देहरादून से मिला और इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने आशाओं को बीएलओ ड्यूटी से हटाने का विरोध किया। उन्होंने मांग की है कि उन्हें वापस बीएलओ ड्यूटी लगाई जाए। इसी को लेकर यूनियन ने भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया। वहीं सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि जिस समय बीएलओ ड्यूटी करने का बहुत कम पैसा मिलता था उस समय आशाओं से बीएलओ का खूब काम करवाया गया। आज जब बीएलओ के कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं तो अब उन्हें हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो है आशा बीएलओ ड्यूटी करके परिपक्व हो गई हैं, तो ऐसे में उन्हें हटाया जाना न्याय उचित नहीं है। जिलाधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी है उनको ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो आशाएं हैं, आशाओं को निर्वाचन से अलग किया गया है। वो बीएलओ हैं, बीएलओ का जो काम है उनसे लिया गया है। और जिस समय कोई भी बीएलओ का काम करने को तैयार नहीं होता था, बहुत कम पैसा था या ना के बराबर था, उस समय आशाओं ने जो है इस काम को संभाला। और लेकिन अब जब थोड़ा सा पैसा इसमें बढ़ा है
बहुत मामूली सा ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस आशा को मानदेय भी बहुत कम मिलता है, उस आशा को जो है BLO के पद से हटा दिया गया है। ये नाइंसाफ़ी है। तो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और बहुत कम पैसा दिया जा रहा था, तब से हम लोग आशा का काम करने के साथ साथ BLO की ड्यूटी भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। लेकिन अब अचानक बिना किसी सूचना के हम लोगों को हटा दिया गया। पैसा जब बढ़ाया तो साथ साथ आशा को कार्यमुक्त कर दिया गया। तो ये हमें लोगों को लगता है कि हमने जब पूछताछ की तो पता चला कि सी कार्मिक जो C ग्रेड के कर्मचारी हैं उनको रखा जाएगा। तो लिस्ट जो पड़ी है उनमें C ग्रेड के कर्मचारी ही नहीं है, उसमें नलकूप वाले भी हैं और ये चौकीदार भी हैं, उसमें आंगनबाड़ी वर्कर भी हैं। तो वहीं हरिद्वार में श्यामपुर थाना पुलिस ने भगवान शिव का भेष बनाकर घूम रहे एक कालनेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक सैनी पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का भी आरोप है। बहरूपिया कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने श्यामपुर थाना क्षेत्र के चंडी घाट पुल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी बहरूपिया दीपक सैनी खुद को त्रिकालदर्शी और भगवान शिव का रूप बनाकर लोगों को झांसा देकर उनके साथ ठगी करता था। साथ ही महिलाओं की आस्था का फायदा उठाकर उनका शोषण भी करता था। आरोपी ज्वालापुर के सुभाष नगर का रहने वाला है। रामनगर स्थित भारत के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क ने 89वां स्थापना दिवस मनाया। धनगढ़ी गढ़जिया वन परिसर और मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम हुए, जिनमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रंजन कुमार मिश्रा ने वन विभाग टीम को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में पार्क का गौरवशाली इतिहास याद किया गया। मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता जताई गई और इसके समाधान के लिए AI जैसे अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग पर चर्चा हुई। मिश्रा ने कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन्यजीव संरक्षण का वैश्विक उदाहरण है। हमने भी एक रोड मैप बनाने के लिए भी आज हमने एक संकल्प लिया, क्योंकि अगले आज का दिन पे 90 साल हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क को। तो उसको कैसे और भव्य ढंग में हमने लोगों के साथ मिलकर करें। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि यहाँ का जो स्थानीय लोग जिनका इतने जुड़ा हुआ है हमारा टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, और जिससे हमारे यहाँ इकोनॉमी में अभिवृद्धि भी हो रहा है, ताकि बीच में वाइल्ड लाइफ के प्रति एक संवेदना भी रहे और अपने आप को कैसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में बचाया जाए उसके संबंध में भी हमने लोगों को जागरूक करना चाहें।